जय सिया राम भक्तजनों। प्यारे भक्तों, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जब आज्ञा चक्र जागृत होता है तो क्या क्या संकेत मिलते हैं। और बहुत ही उच्च श्रेणी की बात है, क्योंकि आज्ञा चक्र जिसका भी जागृत हो जाता है उसके लिए कुछ भी पाना असंभव नहीं होता है। यानी कि जिसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है वह भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल को भी जानने लग जाता है, और रिद्धि सिद्धियां भी उसके पास अपने आप आ जाती हैं बिना बुलाए। वो संकेत ये हैं। पहला संकेत तो ये है कि जब आपका आज्ञा चक्र जागृत होने लग जाता है तो हमारे दोनों भवों के बीच में एक ऐसा स्पंदन होता है कि जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, वो केवल अनुभव होता है। जैसे कि आपके दोनों भवों के बीच में चींटी काट रही है, या फिर आपके आज्ञा चक्र के बिंदु में आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई पत्थर रखा हुआ है, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे आज्ञा चक्र में गड्ढा हो रहा है। ये संकेत हमें यह बताते हैं कि हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगा है। जागृत हुआ नहीं है। जागृत तो जल्दी से किसी का होता नहीं है, लेकिन जो प्रयास करते रहते हैं, जो दोनों भवों के बीच में एकाग्रता से और निरंतरता से, स्थायी रूप से और ध्यान योग में लगे रहते हैं, उनको ही आज्ञा चक्र में सफलता मिलती है। बाकी बहुत सारे इस तरह के साधक हैं जिनको ये अनुभूतियां होती हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आज्ञा चक्र जब धीरे धीरे जागृत होने लगेगा तो आपको ऐसे भी अनुभव होंगे कि जैसे आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं धार्मिक, और धार्मिक पुस्तक पढ़ते पढ़ते आपके यहाँ कोई आ जाता है और आप अपनी पुस्तक पढ़ने में मग्न हैं, तो आपको पता ही नहीं है कौन आया कौन नहीं आया है। ये भी एक संकेत है कि आज्ञा चक्र जागृत होने जा रहा है, होने के कगार पर है। या फिर आप कोई सत्संग सुन रहे हैं तो भी आपको ऐसा लगेगा कि बस सुनता ही रहे, यानी कि आपको थकान नहीं होगी, आपको बोरियत नहीं होगी, आप बिल्कुल भी उसमें ऐसा लगेगा कि बस मैं इसे ही सुनता रहूं। उस समय आपको ऐसा अनुभव होगा कि बस यही है, जो भी कुछ है सब, और कुछ है ही नहीं। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे हम अर्ध समाधि में आ चुके हैं, क्योंकि पूर्ण समाधि तो वो होती है जो निर्विचार होती है, लेकिन उसमें थोड़ा विचार रह जाता है, लेकिन हम उसमें इतने अग्रसर हो जाते हैं कि हम जो है अपने आप को भूल जाते हैं। तो हमें ध्यान ही नहीं रहता है कि कितना समय हो गया, कितना समय नहीं हुआ, कौन आया कौन गया। जब हमें कोई जोर से बुलाता है, जोर से आवाज़ देता है, बार बार खटखटाता है, या हमें कोई हिलाता है, तो हम सोचते हैं हमें एक करंट सा लगता है, जैसे किसी ने करंट लगा दिया हो। तो ये सारे लक्षण जो है आज्ञा चक्र खुलने के हैं। अगर आप इसको निरंतरता से और विश्वास के साथ, श्रद्धा भाव से अगर आप नियमित रूप से अगर करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा, और आपको आज्ञा चक्र खुल जाने के बाद ऐसे अनुभव होंगे कि जो आप स्वयं नहीं बता पाएंगे, क्योंकि आज्ञा चक्र के अंदर ही है सब कुछ, बाकी और कुछ नहीं है। और आज्ञा चक्र जो है खोलने का एक तरीका और भी है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते, सोते उठते, जागते बैठते, खाते पीते आप नाम जप करते रहें श्वासों के द्वारा, मन से। उससे भी आपका जागृत होने लगेगा आज्ञा चक्र।
तो आज्ञा चक्र जब तक जागृत नहीं होगा तब तक आप जो है ना भक्ति की पूर्ण पूर्ण पराकाष्ठा पर नहीं पहुंच पाएंगे।